नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताज़ा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। खबर रोकी से है, जहां निवर्तमान मेयर गौरव गोयल ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में अपनी जान का खतरा बताया है और नगर विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज दोपहर लगभग 3 बजे वह नगर में एक श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे, जहां नगर विधायक प्रदीप बत्रा भी पहुंचे। प्रेस वार्ता में निवर्तमान मेयर गौरव गोयल ने बताया कि श्रद्धांजलि सभा के पश्चात जब वह चलने लगे तो नगर विधायक ने उन्हें रोककर कहा कि सुधर जा, नहीं तो तुझे मरवाना पड़ेगा। जिस पर निवर्तमान मेयर गौरव गोयल ने अपनी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, केवल इतना कहा कि जो तुम्हारे से होकर लेना, और इतना कहकर वह वापस अपने आवास चले आए, जहां पर उन्होंने अपने समर्थकों को बुलाया और एक प्रेस वार्ता करते हुए नगर विधायक पर खुला आरोप लगाते हुए कहा कि यह नगर का बड़ा भूमाफिया बन चुका है और अब वह माफिया के साथ साथ गुंडागर्दी पर भी उतारू है। धमकियां देकर मुझे नहीं, बल्कि आम लोगों को भी अब आतंकित कर उनकी जमीन जायदाद को हड़प रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक बड़ा घोटाला उनका रफ्ते के रूप में सामने आया है, जिसे मेरे द्वारा ही प्रमुखता से उठाया गया, और इससे पूर्व में भी कई ऐसे मामले नगर में नगर विधायक के मेरे द्वारा उजागर किए गए चुके हैं, जिसमें उसने अपनी सगी बहन की जायदाद तक को नहीं छोड़ा है। और ऐसा भूमाफिया किस्म का व्यक्ति भाजपा की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहा है। निवर्तमान मेयर गौरव गोयल ने सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए नगर विधायक को कटघरे में ला खड़ा किया है। गौरव गोयल ने कहा कि वह राजनीति नहीं, बल्कि नगर की जनता की सेवा करने के लिए विगत 20 वर्षों से जनता के बीच में हैं, और जब तक ईश्वर ने मुझे जीवन दिया है, मैं जनता की सेवा करने के साथ साथ जनहित के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाता रहूंगा। जिसमें मैं और शहर के अनेकों गणमान्य व्यक्ति श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। उसी श्रद्धांजलि सभा में शहर विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद थे। सभा खत्म होने के बाद शहर विधायक ने जाते समय मुझे सार्वजनिक रूप से कहा कि मेरे खिलाफ जो पोस्ट फेसबुक पर तुम डाल रहे हो, इसे बंद करो, वरना तेरा इलाज करना पड़ेगा, तुझे मरवाना पड़ेगा। एक पूर्व मेयर को जान से मारने की धमकी। सब लोग शहर में जानते हैं कि फिलहाल भूमाफिया का काम सिर्फ लोगों की संपत्तियां कब्जाना, बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित करना, झगड़े की संपत्तियां खरीदना, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना। और सरकार के समझिए कि इस समय इतना संरक्षण में वो आदमी फल फूल रहा है। मैं माननीय मोदी जी से भी अपील करूंगा कि जिस प्रकार देश के बड़े माफियाओं पे ईडी की रेड पड़ रही है, इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, ऐसा माफिया जिसमें यहां से लेकर के और दिल्ली, बंबई और देहरादून तक जिसकी संपत्तियां फैली हुई हैं, और सब लोग जानते हैं विधायक बनने से पहले उस व्यक्ति की क्या स्थिति थी शहर में, और आज वो व्यक्ति सैकड़ों हजारों करोड़ का आदमी बन चुका है। इसकी भूमाफिया गिरदी पर, इसकी गुंडागर्दी पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस व्यक्ति पर लगाम लगाई जानी चाहिए। ये बिरादरी के नाम पर सिर्फ लोगों को ठग करके, और अभी आप समझिए कि जिस व्यक्ति ने अपनी बहन, सगी बहन तक पे मुकदमा कर दिया हो, पंजाबी समाज के लगुना होटल वाले हों या 23 दुकानदार रामनगर के हों, 40 संपत्तियां नगर निगम की बेच ली हों, सब लोगों ने, मैंने अपनी फेसबुक पे पोस्ट करा कि दुकानदार रामनगर वालों ने बताया कि हमें 75 हजार रुपए की रसीद दी और हमारे पे 5-7 लाख रुपए लिए गए। रफ्ते की एक पोस्ट मैंने फेसबुक पे कर दी तो मुझे जान से मारने की धमकी दे दी। एक पूर्व मेयर को जान से मारने की धमकी देने का मतलब यह है कि आम व्यक्ति के साथ जिन लोगों के उन्होंने प्रताड़ित करके, जिनके साथ बेईमाना रखा, धोखाधड़ी रखी, उनको तो किस प्रकार से वो व्यक्ति दबा के रखता होगा सत्ताधारी विधायक बता करके। सत्ता दल का वो दुरुपयोग कर रहा है। माननीय धामी जी, आप जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है आपकी, इस भ्रष्ट विधायक को रोकिए, अन्यथा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस पूरे रुड़की जिले के अंदर संगठनात्मक रुड़की जिला है आपका, इस जिले के अंदर अकेला विधायक है आपका, और इस पूरी पार्टी को गर्त में उतारने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता है जिसके साथ नहीं खड़ा, कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई फेसबुक पे उसको सपोर्ट नहीं करता, कोई सोशल मीडिया पे सपोर्ट नहीं करता, कोई सड़क के बीच में सपोर्ट नहीं करता। कारण ये है कि भूमाफिया अकेला चलता है, संगठन में किसी को साथ नहीं लेके चलता, लूट अकेली करनी है, भ्रष्टाचार अकेला करना है। ऐसे लगता हूँ भाजपा सरकार को कि आपकी ईडी की जांच में और बड़े घोटालों से बड़े घोटालेबाज ये व्यक्ति निकलेगा।
और मेरी जान की सुरक्षा कराने का माननीय मुख्यमंत्री जी और जिले के कप्तान से आग्रह करूंगा कि मेरी जान की सुरक्षा करें और इस भ्रष्ट विधायक को रोकें। इस विधायक ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज और बता दूं, आने वाले चुनाव तक मेरी सोशल मीडिया अकाउंट से इसके जितने बड़े बड़े घोटाले हैं मैं रोज खोलूंगा, बिना नागा खोल लूंगा। और जनता, रुड़की नगर की जनता देखेगी कि आप जिसे जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, बार बार चुन रहे हैं, समीकरणों के आधार पर बन जाता है व्यक्ति, बार बार किस्मत जोर मारती है, समीकरणों के आधार पर व्यक्ति बन के चला जाता है। ऐसी कोई खूबी इस व्यक्ति के अंदर नहीं है, सिवाय दुकान पे जाओ, एक रसगुल्ला मिठाई का खिला दिया और लोगों को खुश कर दिया मीठी मीठी बात करके। जनता के विकास के लिए क्या रुड़की शहर के लोगों को अनपढ़ बताता है व्यक्ति। सब लोगों ने देखा, इतने मुद्दे उनके बारे में लोगों ने मुखों पे है आज की तारीख में, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए फर्जी LLB की डिग्री लेके आदमी बैठा है, जिसके अंदर चार्जशीट लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। किसी मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट नहीं लगी, चार्जशीट लगी है, सरकार ने वापस लिए। बस अड्डे पे, BHL अड्डे के अंदर पुलिस चौकी की चोरी करा दी, पुलिस विभाग की पूरी चौकी हटा के मॉल बना दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं मॉल तोड़ने के, लेकिन प्रशासन को उसने अपने कब्जे में ले गया। लेकिन जब से विधायक बना तब से सत्ताधारी दल का है, उस सत्ताधारी दल का लाभ उठाते हुए अपनी संपत्तियों को बचाए हुए बैठा है व्यक्ति। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसे मैं दोबारा कोर्ट में चैलेंज करूंगा।